दोस्तों, दिल्ली के अंदर सरकार द्वारा फ्रॉड, फर्जीवाड़ा, 420 के रोज नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। दुनिया के लोग यकीन नहीं कर रहे कि एक सरकार फर्जीवाड़े और 420 के अंदर इतना आगे निकल सकती है। पोल्यूशन के डेटा के साथ फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, यमुना की सफाई के साथ फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जब फर्जीवाड़ा पकड़ा जाता तो कहते कि अच्छा, तो हम इतनी जल्दी ठीक कर दें। तो आपने क्यों क्लेम किया कि आपने ठीक कर दिया? आपकी चोरी पकड़ी जा रही है। बसें अरविंद केजरीवाल ने मंगवाई, क्रेडिट रेखा गुप्ता जी लेना चाहती थी। मोहल्ला क्लिनिक, डिस्पेंसरी अरविंद केजरीवाल ने बनवाई, बोर्ड बदल के क्रेडिट रेखा जी लेना चाहती हैं। और अब आम आदमी पार्टी का क्रेडिट चुराते चुराते भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता की सरकार अपने फर्जीवाड़े में इतनी आगे निकल गई है कि अब अदालतों के काम का क्रेडिट भी चुराने की कोशिश की जा रही है। मतलब फर्जीवाड़ा सिर्फ दिल्ली के लोगों के साथ नहीं किया जा रहा, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं किया जा रहा, अब अदालत तक के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता फर्जीवाड़ा कर रही हैं। एक बड़े दिनों पहले फिल्म आई थी चाची 420। तो आज रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली की हाईकोर्ट के साथ भी फर्जीवाड़ा कर दिया। और इतने तेज लोग हैं, इनको लगता है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। वर्षों से, अभी आपने एक खबर सुनी होगी अखबार में, बुक प्रॉपर्टीज में भी अब मिलेगा बिजली का कनेक्शन का लाभ। सीएम, कल ये लगभग सब अखबारों के अंदर एक खबर, बड़ी खबर है, फोटो के साथ रेखा गुप्ता जी की फोटो के साथ, ये सब अखबारों के अंदर खबर छपी कि भाई साहब रेखा गुप्ता ने, मुख्यमंत्री जी ने जो एमसीडी द्वारा प्रॉपर्टीज बुक की जाती थी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पर, उनमें बिजली के कनेक्शन पर जो रोक लगाई जाती थी एमसीडी द्वारा, इन्हीं की एमसीडी द्वारा, अब रेखा गुप्ता की सरकार ने एक फैसला लिया है, ऐतिहासिक फैसला, जिसके बाद ये कनेक्शन दोबारा मिलने लगेंगे। झूठ छपाया गया। मैं चाहता था कि अखबार वाले इसके बारे में थोड़ी सी जांच करते कि ये फैसला क्यों हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, मगर मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री दफ्तर से प्रेस रिलीज आई और अखबार वालों ने छाप दी, ये सोच के कि भाई मुख्यमंत्री कोई ना झूठ बोलेंगे इस विषय में। और उसके बाद देखिए फर्जीवाड़ा, नेक्स्ट स्टेज ऑफ फर्जीवाड़ा। मनोज तिवारी कल मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने पहुंच गए कि मुख्यमंत्री जी जय जयकार, कि बहुत दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने फैसला लेके दिल्ली वालों को राहत दे दी। फर्जीवाड़ा पार्ट 2, फर्जीवाड़ा पार्ट 3। वीरेंद्र सचदेवा, इन्हीं के कॉलेज के प्रिंसिपल, डीन, वाइस चांसलर, ये सब वही है फर्जीवाड़ा स्कूल की। ये मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। अवैध निर्माण संपत्तियों को बिजली कनेक्शन, अभूतपूर्व निर्णय सचदेवा, ऐतिहासिक निर्णय सीएम का। दिल्ली हाई कोर्ट, जस्टिस मिनी पुष्करना का ऑर्डर है, सीएम का ऑर्डर नहीं है। सीएम सिर्फ फर्जीवाड़ा कर रही है दिल्ली वालों के साथ और कोर्ट के साथ। दिल्ली वालों के साथ तो बहुत दिनों से कर रही है।
अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कामों का श्रेय चुराने का काम तो, क्रेडिट चुराने का काम तो ये पहले दिन से कर रहे हैं। अब फर्जीवाड़ा में चाची 420 इतना आगे निकल गई कि दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर को भी ये अपना ऑर्डर बना रही है। हमें नहीं पता था रेखा गुप्ता जी हाईकोर्ट की जज भी हैं। इनके यहां कई प्रवक्ता हाईकोर्ट के जज बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मगर मुख्यमंत्री को भी इन्होंने हाईकोर्ट के अंदर नियुक्त कर दिया। ये हमें नहीं पता था। ये फर्जीवाड़ा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इसीलिए ये फिल्म है चाची 420 में। इतनी 420 ही कि अब आप अदालत के निर्णय का क्रेडिट भी मुख्यमंत्री द्वारा लिया जा रहा है कि ये हमने कर दिया। मैं अखबार वालों से निवेदन करूंगा दोस्तों, आपने अगर 4 कॉलम की खबर, 4 कॉलम की 420 की फर्जीवाड़े की खबर आपने अगर अखबार में छापी है जो झूठी खबर थी, मेरा सब अखबारों से निवेदन है कि कम से कम 4 कॉलम की खबर तो छाप देना सच्ची खबर के लिए। यह मत करना कि 4 कॉलम में झूठ छाप दिया और 1 कॉलम की पतली खबर सच छाप दी। ऐसा जुल्म मत करना, फिर फर्जीवाड़ा में फिर सब शामिल है। अंग्रेजी अखबारों ने भी छापी है, हिंदी अखबारों ने भी छापी है और बड़ी बड़ी खबर फोटो लगा के छापी है। रेखा गुप्ता जी ने निर्णय दे दिया। वो ये झूठा क्रेडिट चुराने के लिए धन्यवाद की खबर भी छापी गई है अखबार में। अब मैं आपको ऑर्डर पढ़ के बता देता हूं। ये मुकदमे कई सालों से 2023 से एक नहीं कई मुकदमे चल रहे थे। बीएसईएस वर्सेस भगवती, बीएसईएस वर्सेस इंदर चावला, बीएसईएस वर्सेस किरण लाकड़ा, बीएसईएस वर्सेस मनीष कुमार गर्ग, बीएसईएस वर्सेस शबाना बानो। दर्जनों मुकदमे चलते थे और एज ए यूडी मिनिस्टर भी मेरे से कई बार लोग बात करते थे। कई बार मेरा बयान ऑन रिकॉर्ड है कि एमसीडी जब किसी प्रॉपर्टी को बुक कर देती है तो उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता, इस पे क्या किया जा सकता है। तो मैं हर जगह, ऑन रिकॉर्ड है, आपको मिल जाएगा, मैंने हर जगह ये कहा कि साहब इसका फैसला जो है हाईकोर्ट के अधीन लंबित है और हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से इसके अंदर कोई अच्छा फैसला आएगा जिसमें इन लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। और ये दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला मिनी पुष्करना जी जो जज हैं, जस्टिस मिनी पुष्करना के कोरम द्वारा ये दिया गया 13 नवंबर को। अब आप देखिए फर्जीवाड़े के अंदर इनका आप स्किल देखिए कि ये इनके फर्जीवाड़ा के अंदर अफसर भी शामिल हैं। ये अफसर हैं रवि ददीच, आईएएस स्पेशल सेक्रेटरी पावर। अब आप स्किल समझिए फर्जीवाड़े का कहां तक पहुंचा हुआ है। 17 नवंबर 2025 को ऑर्डर निकाला और ऑर्डर के अंदर क्या लिखा, गवर्नमेंट हैज एग्जामिन्ड द लेटेस्ट जजमेंट इन दिस मैटर in consultation with the law department and issued the following directions to DISCOMs to appropriately balance individual rights with municipal enforcement requirements। और उसके अंदर तीनों वो बातें लिख दी जो ऑलरेडी हाईकोर्ट ने कह दी है। हाईकोर्ट की जजमेंट तो ऑलरेडी बाइंडिंग है डिस्कॉम्स के ऊपर, इसमें सरकार क्या करेगी। मिनी पुष्करना जी ने अपने ऑर्डर के अंदर पैराग्राफ 19 के अंदर ये बात पहले लिख दी। Thus, considering the detailed discussion here and above, this court is of the view that there is no impediment with the petitioner company to grant or continue with the electricity connection in the premises where such premises are booked for unauthorized construction. However, as and when MCD takes any coercive action against such properties which are booked for unauthorized construction, the MCD shall duly intimate the concerned electricity companies in this regard। यानी कि कहने का मतलब ये, कोर्ट ने कह दिया कि आप जिस प्रॉपर्टी को बुक कर देंगे उसमें बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा, ये नहीं हो सकता।
अगर आपको किसी प्रॉपर्टी पर कार्रवाई करनी है, आपको उसका डिमोलिशन करना है, आपको उसको सीलिंग करनी है, तो उस समय आप बोलेंगे तो उस समय उसके बिजली के कनेक्शन काटे जाएंगे। सिर्फ बुकिंग के नाम पर बिजली के कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो बुक्ड है, जिसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको बिजली के कनेक्शन देने के डायरेक्शंस, निर्देश दिल्ली की हाईकोर्ट ने बीएसईएस को दे दिए 13 तारीख को। उसके ऊपर फर्जीवाड़ा करने के लिए एक झूठा ऑर्डर निकाला गया, जिसमें जानबूझ के जजमेंट का नाम छुपाया गया, वरना ये ऑर्डर निकलता इन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑर्डर डेटेड सो एंड सो, सीपीसी या रिट पिटीशन सो एंड सो। मगर क्योंकि मन में चोरी थी, मन में फर्जीवाड़ा था, मन में 420 थी, इसलिए उस जजमेंट तक का नाम छिपाया गया। लिखा गया द गवर्नमेंट हैज एग्जामिन्ड द लेटेस्ट जजमेंट्स इन द मैटर। अरे शर्म, ये कौन करता है? कौन इतनी बेशर्मी कर सकता है? दिल्ली हाई कोर्ट के काम को आप अपना ऑर्डर बता रहे हैं, और आपका सांसद जाके जो है धन्यवाद कर रहा है मुख्यमंत्री को, आपका दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष मुख्यमंत्री को धन्यवाद कर रहा है। अरे शर्म करो भाई, थोड़ी तो शर्म करो। इतनी 420 तो किसी ने नहीं दिखाई, जितनी आप दिखा रहे हो। और मैं इस चाची 420 के लिए मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि आप मुझ पर डिफेमेशन का दावा कीजिए, आप मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा कीजिए, क्योंकि मैं भी उस कोर्ट में जाके बताना चाहता हूं साहब कि ये महिला जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठी हुई है, ये इतनी ज्यादा फर्जीवाड़े के अंदर डूबी हुई है कि आप जैसी अदालतों के निर्णय का भी क्रेडिट ये मुख्यमंत्री खाना चाहती है। और मैं अदालतों से कहूंगा कि जी इनको सर्टिफाई किया जाए कि ये चाची 420 के नाम से पहचानी जाए दिल्ली में, क्योंकि इतनी 420 तो किसी सरकार ने नहीं की जिस 420 के अंदर इन्होंने पूरी की पूरी दिल्ली को डुबोया है। मैं इस बार चाहूंगा कि कुलदीप जी जो है इसके ऊपर अपनी बात रखें। लंबे समय से कुलदीप जी एनसीडी में भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं।